अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कजाकिस्तान के शहर उक्ताओ के करीब एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिस पर 67 अफराद सवार थे। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में कम से कम 42 अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि बाकी 28 अफराद करिश्माई तौर पर जिंदा बच गए। तैयारे में सवार अफराद में मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल थे, जिनमें आज़रबाईजान, रूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बाशिंदे शामिल हैं। यह हादसा उक्ताओ हवाई अड्डे के करीब पेश आया, जहां एक मुसाफिर तैयारा जिसका ताल्लुक आज़रबाईजान एयरलाइंस से था, गिरकर तबाह हो गया। तैयारा रूस के शहर ग्रोजनी के लिए परवास कर रहा था, मगर धुंध की वजह से उसका रास्ता तब्दील किया गया था और उसे उक्ताओ की तरफ मोड़ दिया गया था। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तैयारा गिरने से कुछ देर पहले ही उसकी हालत ख़राब हो गई और वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरा। इसके बाद उसमें शदीद धमाका हुआ, जिससे आसमान में धुएं और आग के बादल छा गए। सोशल मीडिया पर इस हादसे से मुतालिक एक खौफनाक वीडियो भी वायरल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि तैयारा उड़ान के बाद चंद सेकंड्स में ही ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। फिर एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें तैयारे के मलबे में आग और धुएं का एक बड़ा बादल दिखाई देता है। Ева Кита. Ёб твою мать! Блядь! Ёб твою мать! Самолет упал. Давай. Куда я? Туда оттащим подальше. Ноги. Нет, не сможет. Подожди, сиди. Сиди, пусть сидит. Тут люди упали. Самолет разбился. तेलंगाना में चारशंबे के रोज़ क्रिसमस मजहबी जोशो खरोश और खुशियों के साथ मनाया गया। हैदराबाद और रियासत के मुख्तलिफ अजला के गिरजाघरों में खुसूसी दुआएं और आधी रात की इबादत का अहतमाम किया गया, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आगे जो बड़े पास्टर हों और मेरे साथ मेरे छोटे पास्टर रेवरेंड एनजी शामिल है। ये मेरा वाइफ है सुकलता दैन और इनकी वाइफ कहीं बाहर है। ये हमारा सौभाग्य है कि 2024 क्रिसमस त्यौहार बनाना और लोगों को जीसस क्राइस्ट क्यों पैदा हुआ, उससे हमको क्या फ़ायदा हुआ और उनका टीचिंग क्या है, क्या सिखाया है, हम लोग क्या सीखे, वो बोधन करने के लिए हम लोग यहाँ पर पासबन के हिसाब से हम लोग सेवा कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज का दिन हमारे बिशप साहब, माननीय बिशप साहब डॉक्टर M.A. डैनियल साहब ने आके हमको क्रिसमस का संदेश दिया है। तो वो संदेश ये है कि हर इंसान, कोई ऐसा पवित्र नहीं है, ऐसा कोई ऐसा आदमी नहीं कि कोई गलती नहीं किया है। सबने गलती किया है, सबने पाप किया है, लेकिन वो पाप को क्षमा करना जरूरी है। तो खाली एक ही मात्र जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह मात्र पाप का माफ़ करेगा और हम लोगों को वो जन्नत को लेकर जाएगा। वो हमारा बिलीफ है। बगैर पाप का क्षमापण और उनका प्रेम हमारे साथ नहीं रहे ना, हम लोग जो परलोक बोलते हैं ना, जो जन्नत बोलते हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते। जन्नत के जाने के लिए एक ही रास्ता है, हर आदमी मैं अपवित्र हूँ, यीशु प्रभु का जो क्या बोलते हैं ब्लड, उसके अंदर हमारा पापों को धो लेना विश्वास के साथ।
सो जो भी लोग बिलीव करते हैं वो कन्फेस करते हैं, वी बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट वॉशेस आवर सिंस इन हिज ब्लड, तो हमको माफ़ी मिलता है। अब हम जब मरे हम जन्नत में जाएंगे। सो क्रिसमस का जो मीनिंग है तो परमेश्वर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दलित ईसाइयों और गिरिजन ईसाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रमा मकाना देने का ऐलान किया। क्रिसमस के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने आज मेदक के कदीम गिरजाघर में मुनक़िदा क्रिसमस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इस गिरजाघर की 7 साला तकारीब का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें रियासती वज़रा दामोदराज नरसिम्हा, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और दूसरों ने भी शिरकत की। अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत ईसाइयों को समाजी, माशी, तालीमी पसमानदगी दूर करने के मामले में पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से गरीब ख़ानदानों के लिए तामीर किए जाने वाले इंद्रमा मकानात में दलित और गिरिजन ईसाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मकाना देने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि मेदक चर्च को मुल्क भर में नुमाया मुकाम हासिल है, रोहित गारू चर्च है मरांदरू जिसकी आज 7 साला तकारीब का इफ्तिताह करते हुए वो काफ़ी मसरत महसूस कर रहे हैं। ఉండగా చప్పట్లతో స్వాగతిస్తాం, గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలుకుదాం. హ్యాపీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్. మంచి కాపరిని మా యేసయ్య పథకం ఆనాడు ప్రభు మందిర నిర్మాణంలో భాగస్వాములైన ప్రజలందరికీ భోజనం పెట్టాలని ఒక గొప్ప ఆలోచన, వారికి పని కల్పించాలన్న ఆలోచనతో ఈ గొప్ప దేవాలయాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. ఈ గొప్ప దేవాలయం దేశంలోనే ప్రముఖ, అదేవిధంగా 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఒక గొప్ప దేవాలయంగా ఈరోజు పరిడవిల్లుతున్నది. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రానికే గర్వకారణము. ఈరోజు దేశంలోనే గొప్ప చర్చుగా మన మెదక్ చర్చు కీర్తింపబడుతున్నది అని అంటే 100 సంవత్సరాల నుంచి భక్తులు దీన్ని అద్భుతంగా నిర్వహించడం వల్ల ఈరోజు దేశ స్థాయిలోనే మనకు గుర్తింపు వచ్చింది. అలాంటి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న దేవాలయాన్ని భవిష్యత్తులో ఇంకా అద్భుతంగా నిర్వహించడానికి, అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రభుత్వం దగ్గరికి స్థానిక శాసనసభ్యులు మైనంపల్లి రోహిత్, అదేవిధంగా మిత్రులు మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు నా దృష్టికి తీసుకొస్తే తప్పకుండా ఈ దేవాలయానికి సంబంధించిన ఎన్ని అవసరమైతే అన్ని నిధులను విడుదల చేయాలని మంత్రివర్గ సహచరుల అండతో, వారందరి సహకారంతో ఈరోజు నిధులను విడుదల చేయడం జరిగింది. ఈ చర్చికి నాకు గొప్ప సంబంధము, అనుబంధం ఉన్నది. నేను పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి పర్యటన చేసి ఇక్కడ దర్శించుకొని ఆనాడు నేను స్పష్టంగా नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम ज़िले के बयाराम चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने दुआया इज्तिमा में हिस्सा लिया और ईसाई तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत यसु मसीह के बताए हुए रास्ते पर तमाम मज़ाहिब के मफाद में हुकूमत कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ईसाई अक़लियतों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने खम्मम के CIS चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने यसु मसीह के दिखाए हुए सही रास्ते पर चलने की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस के सीनियर कायदीन आज रात कर्नाटक के बेलगाम रवाना होंगे, जहां बेलगाम में जुमेरात से शुरू होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 2 रोज़ा इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, PCC सदर महेश कुमार गौड़ और तेलंगाना कांग्रेस के दीगर अहम कायदीन भी बेलगाम रवाना हो रहे हैं। ये कायदीन 2 दिन तक वहीं क़याम करेंगे। ज़राए ने बताया कि वर्किंग कमेटी के इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत में कांग्रेस हुकूमत की 1 साला मियाद की तकमील के मौके पर हुकूमत की कामयाबियों और आवाम से किए गए कांग्रेस के वादों से मुतालिक एक रिपोर्ट कुल हिंद कांग्रेस कमेटी को पेश करेंगे, जिसमें कांग्रेस हाईकमान इम्कान है कि इस रिपोर्ट को पेश करेगी। ज़राए ने मजीद बताया कि वर्किंग कमेटी के इजलास में तेलंगाना काबीना में तौसी पर भी तबादला ख्याल किया जा सकता है।
अदाकार अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 द रूल के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ में हलाक होने वाली एक खातून के खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया, जिसमें इस वाक़े में उनका बेटा भी शदीद जख्मी हुआ था। अल्लू अर्जुन के वालिद और नामवर प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने किम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज श्री तेज से मुलाकात के बाद चाशुंबे को ऐलान किया। अल्लू अरविंद ने मीडिया से कहा कि चेक सदरनशीन तेलंगाना स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिलराजू के हवाले किया गया। अल्लू अरविंद ने कहा कि लड़के और उसके खानदान की मदद के लिए फिल्म यूनिट ने 2 करोड़ रुपए की माली मदद का फैसला किया। अल्लू अर्जुन ने 1 करोड़ रुपए दिए, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर्स मैत्री मूवीज़ ने 50 लाख और फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार ने खानदान को 50 लाख रुपए दिए हैं। अल्लू अरविंद ने डॉक्टरों से भी बात की और मसरत का इजहार करते हुए कहा कि लड़के की सेहत में बेहतरी हो रही है। अल्लू अर्जुन ने हादसे के 2 दिन बाद खानदान के लिए 25 लाख का ऐलान किया था। उन्होंने खानदान की हर मुमकिन मदद बशमूल लड़के के तिब्बी अखराजात बर्दाश्त करने का भी वादा किया था। श्री तेज के वालिद भास्कर ने मंगल को कहा था कि उन्हें अल्लू अर्जुन की तरफ से 10 लाख रुपए का डीडी मौसूल हुआ। भास्कर ने कहा कि अदाकार के मैनेजर भी खानदान से मुसलसिल राब्ते में हैं। To support the family and the boy, and after coming out for his future, all this we thought we should support him with an amount of 2 crores of rupees. That is, when it goes to details, it is 1 crore given by Mr. Allu Arjun and 50 lakhs are given by Maitri Movie Makers, the producers, and 50 lakhs given by our director Sukumar, and all put together around 2 lakhs, 2 crores being handed over to Dilraju Garu, the FDC chairman Dilraju Garu, and requested him to support the family. हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर झूठी मालूमात या वीडियोस पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस का ये इंतबाह चंद फर्जी वीडियोस के पोस्ट करने के बाद सामने आया। पुष्पा थिएटर आरटीसी चौराहे पर पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर शो के लिए अल्लू अर्जुन की आमद से कबल भगदड़ के ताल्लुक से ये वीडियो गश्त किए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि उसने एक वीडियो अवाम में पेश करते हुए तहकीकात के दौरान जिन हक़ाइक़ का इल्म हुआ था उन्हें जाहिर कर दिया है। ताहम पुलिस के इल्म में ये बात आई है कि चंद अफराद गलत मालूमात फराहम करते हुए सोशल मीडिया पर दानिस्ता वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। इस किस्म की झूठी तशहीर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमे पुलिस की जानिब से चारशुबे को जारी करदा एक बयान के जरिए कहा गया कि महकमे पुलिस को बदनाम करने के लिए झूठी तशहीर का सख्त नोट लिया जाएगा। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, जिसमें एक बेकसूर खातून की जान चली गई और उनका बच्चा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी तशहीर फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिटी पुलिस ने मजीद कहा कि इस हादसे के ताल्लुक से अगर किसी शहरी के पास कोई मजीद सबूत या इत्तलात हैं तो वो महकमे पुलिस को फराहम कर सकता है। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने तौर पर कोई तबसरे ना करें और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी तशहीर पर भरोसा ना करें। फार्मूला ई रेस केस में एक अहम तब्दीली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत कुनिंदा एम दाना किशोर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की का बयान कलमबंद किया। बयान कलमबंद करने के साथ एसीबी कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव, सीनियर आईएएस ओहदेदार अरविंद कुमार और चीफ इंजीनियर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बीएलएल रेड्डी को नोटिस जारी करने के लिए मैदान तैयार कर रही है। दाना किशोर की शिकायत पर एसीबी ने फार्मूला ई रेस के इंतजाम में मुबैना बेकायदियों के लिए गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से इजाज़त हासिल करने के बाद 19 दिसंबर को एक केस दर्ज किया था। बीआरएस के दौरे इख्तियार में फार्मूला ई रेस के इनेकाद में माली बेकायदियों के इल्ज़ामात पर एसीबी की इंसदाद रिश्वत सताने की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया गया कि मुरवजा कवायद की सरही खिलाफ वर्जी करते हुए बरतानिया की फार्मूला ई ऑपरेशंस लिमिटेड और दूसरों को 54 करोड़ 88 लाख रुपए की अदायगियां की गई। पुलिस की ड्यूटी में रुकावटें हायल करने के इल्जाम में बीआरएस के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी को हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने नोटिस जारी किया और उन्हें जुमे की रोज सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी। बताया गया कि 4 दिसंबर को कौशिक रेड्डी के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर की ड्यूटी अंजाम दही में रुकावटें हायल करने का इल्जाम आयद करते हुए
उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में कौशिक रेड्डी के 20 हामियों और पार्टी कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। बताया गया कि इंस्पेक्टर रघुवेंद्रा ने कौशिक रेड्डी और दूसरों पर पुलिस स्टेशन में घुसकर उन्हें धमकाने की शिकायत की थी, जिस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया और पूछताछ के लिए हाजिर होने की नोटिस दी गई। लागाचर्ला में विकाराबाद के जिले कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर हमले के इल्जाम में जेल में जमानत पर रिहा होने वाले बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि लागाचर्ला वाकये में उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करवाते हुए उन्हें 37 दिन तक जेल में रखकर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आर्जी दिली तसल्ली हासिल की। उन्होंने कहा कि इस वाकये में बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव को भी घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत उसमें नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसानों से वोट हासिल करते हुए इख्तिदार पर काबिज हुए हैं, लेकिन आज वो किसानों को ही हथकड़ियां पहनाकर घुमा रहे हैं। తప్పుడు కేసులు పెట్టి రాజకీయ కక్ష సాధింపులో భాగంగానే లగచర్ల దాడి ఘటనలో నా మీద తప్పు కేసు పెట్టి జైలుకు పంపించడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి చేసింది ఏంటంటే 37 రోజులు జైల్లో పెట్టి పైశాచిక ఆనందం పొందిన తప్ప ఏం చేసింది ఏం లేదు. ఆయన ఈ అక్రమ కేసు పెట్టి రాజకీయ కక్షగా పెట్టి కేటీఆర్ గారిని ఈ కేసులో ఇరికిచ్చే ప్రయత్నం చేసినారు. ఫస్ట్ నా మీద కేసు పెట్టి నా ద్వారా కేటీఆర్ గారి మీద కేసు పెట్టే ప్రయత్నం చేసినారు తప్ప ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రశ్నించే గొంతులను అక్రమ కేసులు పెట్టి అక్రమంగా నిర్బంధించి మాట్లాడకుండా ప్రజల తరపున పోరాటం చేయకుండా చేసే ప్రయత్నంలో ఇది ఒక భాగం. మొన్న కేటీఆర్ గారి మీద అలా ఏసీబీ కేసు పెట్టినారు. ఫస్ట్ లగచర్ల కేసులో ఎక్కించే ప్రయత్నం చేసినాడు, అందులో తప్పిపోయింది కాబట్టి మళ్ళా కార్ రేస్లో అందులో పెట్టేసి ఈరోజు కేసు ఫైల్ చేసినాడు. ప్రజల తరపున ప్రతిపక్షంగా పోరాటం చేస్తున్న కేటీఆర్ని ఎట్లైనా జైలుకు పంపాలని చెప్పి కక్ష సాధింపు తప్ప ఇంకొకటి లేదు ముఖ్యమంత్రి గారిది. ప్రతి ఒక్కరి మీద అక్రమ కేసులు పెట్టాలి, రోజుకొక కేసు పెట్టాలి, తెలంగాణ అంతటా ప్రజలను రైతుల దృష్టి మరల్చాలి, ఇచ్చిన హామీలు తప్పుకోవాలి. ఇదే ఆయన చేసే పని. నీకు చేతనైతే ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయి, ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసి చూపి, చేత కాకపోతే ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకో. ఇట్లా తప్పుడు కేసులు పెట్టి అక్రమ కేసులు పెట్టి అమాయక రైతులు. बीआरएस के साबिक रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने गुज़िश्ता चंद दिनों से मोबाइल फ़ोन पर मौसूल होने वाले पुलिस के रिकॉर्ड करदा पैगाम पर एतराज़ करते हुए उसे दुरुस्त करने का मरकज़ और रियासती हुकूमतों के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क कंपनियों से दरख्वास्त की। इस खुसूस में बीआरएस लीडर ने चीफ जनरल मैनेजर BSNL हैदराबाद को एक मकतूब भी रवाना किया। अपने मकतूब में विनोद कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों के सारिफीन को फ़ोन डायल करने के फौरी बाद एक रिकॉर्ड शुदा पैगाम मौसूल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको पुलिस जजेस वीडियो कॉल्स करते हुए साइबर जुर्म में मुलविस हो सकते हैं। ऐसे कॉल्स अगर आपको मौसूल होते हैं तो फौरी चौकस होकर साइबर क्राइम पुलिस को इसकी इत्तला दें। ये रिकॉर्ड शुदा पैगाम सारिफीन बार बार सुन रहे हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जजेस और पुलिस ही वीडियो कॉल्स करते हुए साइबर क्राइम में मुलविस हो सकते हैं। इस पैगाम में पुलिस और जजेस के नाम पर गलत पैगाम पहुँच रहा है और ये जजेस और पुलिस ओहदेदारों की तौहीन के मुतरादिफ है। उन्होंने चीफ जनरल मैनेजर से ख्वाहिश की है कि वो इस गलती को दुरुस्त करें। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के नए सदर की हैसियत से जे शिवाचरण का इंतखाब अमल में आया है। हालिया दिनों तेलंगाना में यूथ कांग्रेस के इंतखाबात मुनक़िद हुए थे, जिसमें शिव कुमार ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। इंडियन यूथ कांग्रेस के जिम्मेदार उदय भानु, कुलीन कांग्रेस कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी और इंडियन यूथ कांग्रेस के इंचार्ज कृष्णा ने तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर के इंतखाब का ऐलान किया और उन्हें एक तौसीफनामा भी हवाले किया। बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर कोयला जी किशन रेड्डी ने चारशंबे को रिमार्क किया कि उनकी पार्टी को जमहूरियत, दस्तूर या डॉक्टर BR अम्बेडकर के मामले में कांग्रेस के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ही कई मरतबा न सिर्फ दस्तूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी की बल्कि मुमारे दस्तूर की आहानत भी की। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश तकरीब को मुखातिब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि साबिक़ में कांग्रेस ने दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाते हुए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की, जिसके दौरान कई सियासी कायदीन और सहीफा निगारों को जेलों में डाला गया था। सदर रियासती बीजेपी ने इंकशाफ किया कि हत्ता कि कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर को उस वक्त शिकस्त दी थी जब उन्होंने एक मरतबा इंतखाबी मुकाबला भी किया था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जब मरकज़ी वज़ीर थे उस वक्त उन्हें मुस्तफ़ी होने के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने दबाव डाला था।
किशन रेड्डी ने दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत डॉक्टर अंबेडकर का पूरा एहतराम कर रही है। వాళ్ళ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు. ఏ రకంగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ను అవమానం చేశారో, బతికినన్ని రోజులు ఏ రోజు కూడా ఆయనకు మరి సహకారం అందించకుండా అడుగడుగున అడ్డుకొని అవమానం చేసినటువంటి చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన ఎలక్షన్లో పోటీ చేస్తే ఓడించడం జరిగింది. మంత్రిగా ఉంటే మంత్రిగా రాజీనామా చేయించినటువంటి ఘనత జవహర్లాల్ నెహ్రూకు దక్కుతుంది. ఆయనకి ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పినట్టు ఇందిరాగాంధీ గారు కానీ మిగతా పెద్దలందరూ కానీ భారతరత్న తీసుకుంటారు. కానీ రాజ్యాంగానికి రూపకల్పన చేసినటువంటి మహానుభావుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కు భారతరత్న ఇవ్వడానికి మనసు ఒప్పుకోలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి. అనేక మంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు